हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, आईएससी का मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जी? ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आई वाई। तो x है वो रियल एक्सिस है और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर एक इक्वेशन है, ये डायरेक्ट आई स्क्वायर से दिया है, अगर आई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका रूट्स निकालना, तो इसको 1 को इधर भेजेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। समझा ना? तो आई का वैल्यू रूट -1 का वैल्यू क्या है? आई है। समझा? और ऐसे नहीं समझा तो दूसरा ट्रिक्स ऐसा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका रूट्स निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -1 बराबर ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस माइनस आई आएगा, तो -1 आएगा। -1 को आई बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो x का दो रूट्स आ गए ना, प्लस आई माइनस आई। समझा अनन्या? तो अगर आपको कोई दिया है कि अंडर रूट ऑफ -2, तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं -2 इंटू -1 लिख सकता हूँ, तो √2 इंटू आई लिख सकता हूँ। समझा क्या जलद? ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से सुनो, पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू को i लिखते हैं यहाँ पे, i को हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, तो देखो -1 इक्वल टू आई है, समझा ना? इसी पे पूरा खेल है। तो अभी देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो -1 इक्वल टू आई स्क्वायर होगा। इसका मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1 ना। समझा क्या? अगर i का पावर 3 कर दूं तो क्या होगा? तो इसको क्या लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकते हैं ना, बाद में करना, टाइम दूंगा लिखने के लिए। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, तो -1 इंटू आई आएगा इक्वल टू आई क्यूब, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या मिला? -i, बराबर है। उसी तरह से देखो नेक्स्ट, i का पावर अगर 4 रहेगा तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1, तो -1 इंटू -1 ये क्या आएगा? +1। इसका मतलब i का पावर 4 का मल्टीपल रहेगा तो आंसर 1 आएगा। तो चेक करते हैं, जैसे i का पावर 256 है तो इसकी वैल्यू 1 होगा। कैसे वो बताता हूँ। 4 से डिवाइड करो 256 को, तो 6 4 जा 24, ये 1 6 6 जा 6 4 जा 16 ना, तो 64। इसका मतलब i का पावर 4 इंटू 64 लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो i 1 रेज टू 64 कितना आएगा? 1 इनफ। समझा? यहाँ तक लिखो फटाफट। तो देखो एक वैल्यू है, i का वैल्यू है 439, तो कैसे करेंगे बताओ? इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 439 को क्या आएगा जी? 4, तो कैंसिल 3 नहीं लगा 0, 9 4 जा 36 ना, तो ये 3 आएगा, बराबर है। तो i का पावर 439 को मैं क्या लिख सकता हूँ? i का पावर दिस इंटू दिस 4 इंटू 109, और रिमाइंडर क्या है? 3, तो +3। क्या क्लियर है सबको? चलो बराबर है क्या? तो देखो, तो पावर जो होता है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना ऐसे, i का पावर 4 रेज टू 109 और फिर i का पावर 3, ये ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बराबर, तो ये वैल्यू 1 हो गया, तो 1 रेज टू 109 i का पावर 3। तो i का पावर 3 क्या होता है? ये तो 1 ही हो गया। क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई हो जाएगा आंसर, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 1 सॉल्व करके बताता हूँ। देखो i का पावर 38 है, ये सॉल्व करना है। फिर सेकंड में है i का पावर 15, थर्ड में है i का पावर -6, फोर्थ में है 1/i। ठीक है, तो बताओ 4 का मल्टीपल है क्या जी? नहीं, i का पावर 4 इंटू 9 चौके 36 और 2, तो ये तो 1 हो गया।
आई का पावर 2 बचेगा, तो ये क्या होता है -1 आंसर इसका। क्या नाम नमन समझा क्या? आई का पावर 15 है, तो 4 का मल्टीपल कितना होता है 4 × 3 12 और 2, तो ये 1 हो गया आई का पावर 2 4 3 12 ना बेटा, 12 13 14 15 3 आएगा ना, बराबर। तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी 1/आई का पावर 6 ले लेना, तो आई का पावर 4 × आई का पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 × आई का पावर 2 मतलब -1, तो इसका आंसर -1 है। समझा ना? सर आप एक करेगा तो 1 से 9 वाला आपने 1 मल्टीप्लाई पे -1 किया तो लास्ट में आई के साथ ये वाला क्या i² -1 होता है ना बेटा, i² × आई है ना, तो इसकी वैल्यू -1 × आई, तो -i होगा ना। समझा? नहीं अभी तो बताया बेटा, रूट -1 का वैल्यू i है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो -1 = i² होगा ना, इसका मतलब i² की जगह पे -1 लिख सकता हूँ ना। समझा यहाँ तक? जल्दी लिखो, पॉज करो। देखो थर्ड सम मैं लिख देता हूँ, फिर फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड में क्या बोलता है 5i × 7 को सिंप्लीफाई करना है, दूसरा है 3i × 4i, थर्ड है 21/14i, फोर्थ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ √9, ये है तुम्हारा फिफ्थ, प्लस √16 -16, फिर सिक्स्थ है 21/4 √48 -5 √27। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 35i आंसर आएगा। 35 इसको मल्टीप्लाई कर लो 12i का स्क्वायर, तो ये 12 -12 होगा ना, i² -1। इसको कैसे करेंगे जी? ये कैंसिल होता है क्या? 7 दूनी 14 7 21, तो 3/2i, तो i को और सिंप्लीफाई करना है तो 3/2 i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर लो, तो ये -3/2i होगा। तो ये देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ 9 × -1 लिख सकता हूँ, और ये 16 × -1, तो ये 3 बाहर √i, 4 बाहर √-1, तो ये 3i + 4i कितना आएगा 7i, बराबर है। ठीक है, अभी नीचे वाला कर देता हूँ, तो बताओ 21/4 है, 48 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 4 = 46 ना, कितना? नहीं तो ऐसे कर लो, पता भी चल जाएगा ना, 2 4 और 2 से कर लो 12, 2 से कर लो 6, 2 से कर लो 3, तो ये दोनों का पेयर हो जाएगा ना, तो 2 का पावर 2 2 का पावर 2 × 3 × -1 -5, 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 × -1, बराबर ना। अभी एक बार ले लो 2, इसमें से भी एक ले लो, तो 21/4 2 × 2, और ये √3 बचेगा और इंटू आई, और ये आएगा 5 × 3 √3 × आई, बराबर है। नमन समझा गया? इसको बेटा आई लिखा ना, और ये 2 3 था तो एक बाहर ले लिया, एक तो रूट में ही रहेगा ना। उसी तरह से यहाँ पे भी एक 2 बाहर लिया, एक 2 बाहर लिया, यहाँ पे रूट में, यहाँ पे आई। समझा ना? -1 को बस आई लिखना है। तो अभी सॉल्व कर लो, इससे ही कैंसिल, इधर तो बराबर है, तो ये हो जाएगा 21 √3i, ये कितना आएगा -15 √3i, तो 21 में से 15 गया तो कितना होता है 6 ना, 6 √3i आएगा। चलो पॉज करो, तो अभी फोर्थ सम सॉल्व कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, एनसीईआरटी से भी है, ठीक है, तो इसका मतलब जेईई मेंस का क्वेश्चन है, फिर वहां तक पीईटी लिखा है ना। तो देखो i का पावर 18 है, प्लस 1/i का पावर कितना है जी 25 होल रेज़ टू 3 है, इससे सिंपल क्वेश्चन होगा। i का पावर 18 को क्या कितना वैल्यू आएगा नमन? 18 को 4 का मल्टीपल कितना है 4 4 जो 16 + 2, और ये i को ऊपर ले लेता हूँ तो i / i का स्क्वायर,
रेज टू 25 होल रेज टू 3। तो ये क्या हो गया 1 का पावर 4 इंटू आई का पावर 2, ये आई और आई का स्क्वायर माइनस 1 का पावर 25 रेज टू 3। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये आई स्क्वायर, ये ऊपर में माइनस आई, ठीक है, ये प्लस 25। तो ये आई का स्क्वायर कितना होगा -1। ठीक है, ये मैं क्या कर लेता हूँ -1 रेज टू 25 बाहर ले लेता हूँ, आई का पावर 25 ले लेता हूँ। ये समझा आपको? इसके अंदर -1 भी है ना, तो -1 बाहर ले लिया और आई को इधर लिखा। समझेगा, इजी समझेगा ना। ये -1 तो आई का पावर 25 ऑड नंबर है ना, तो -1 ही रहेगा। समझा क्या जल्द? और ये आई का पावर 4 इंटू 6 4 24 इंटू 1 का पावर 3, तो ये क्या आएगा -1 माइनस, और ये हो जाएगा कितना, आई का 1 रेज टू 6 हो जाएगा, और ये आई का पावर 1 रेज टू 3, तो ये होगा -1, ये कितना आएगा -i रेज टू 3। तो ए क्यू माइनस बी क्यू पता है सबको? -1 बाहर ले लेता हूं, तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा, इसका पावर 3। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जी? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या नाम है? रिसा, ये वाला याद है तेरे को? ये वाला करवाया तेरे को, ये याद कर लो फॉर्मूला। अभी -1 का क्यूब करेंगे तो -1, और इसका क्यूब करो, 1 का क्यूब i का क्यूब 3i स्क्वायर इंटू 1 3 1 इंटू आई, ये समझा ना? 3ab लिखा, ये वाला फॉर्मूला पे देखो, i का क्यूब a का क्यूब 3i स्क्वायर a, समझा ना? ये 1 का स्क्वायर लिखना तो लिखो, 1 ही तो रहेगा। समझा क्या? नहीं अनन्या, नमन समझा? तो अभी सॉल्व कर लो। i का क्यूब कितना होता है? -i ना, ये 1 और ये हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा जी? +3i। अभी बताओ, जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अंदर सॉल्व कर, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 - 2i आंसर, यही आंसर है, आ गया। चलो लिख लो फटाफट। अभी एक्सरसाइज 9th में से सॉल्व कर देता हूं मैं, 25th वाला। 25th में क्या है जी? √(-x/4 प्लस √(-x/16 माइनस √(-x/64। ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ ना, इसको √(x × i, ये समझा नमन? ये समझा गया? उसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूँ? √(x × i डिवाइड बाई 4, और ये √(x × i डिवाइड बाई 8। एलसीएम -1 रूट की बदले आई लिख रहे हो ना? हाँ जी, समझा ना सबको? जल्द समझा? तो एलसीएम क्या है? 8 है, तो 8/2 4 ना, तो ये 4 √(x/i, ये कितना आएगा? 2 √(x/i, ये कितना आएगा? 1 √(x/i, बराबर ना? तो ये दोनों को ऐड कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 8 ये 6 हो जाएगा 5 √(x/i, ये आंसर है। समझा ना? नेक्स्ट कौन सा करूं? सिंपल ही है, देखो 26, ये क्या है? √(-5 x का पावर 8 है, -20 x का पावर 8 है, ये है √(-45 x का पावर 8 है। बहुत सिंपल है। तो बताओ, x का पावर 4 √(5i, यहाँ पे पंचों के बीच ना, x तो बाहर आएगा, x का पावर 4 आएगा ना, बराबर ले रहा हूँ ना?
मतलब x का पावर 2 का पावर 4 है ना, तो एक बार लियो तो x का पावर 4 बचेगा ना। अच्छा x का पावर 2 इंटू x का पावर 2 इंटू x का पावर 2, ये x का पावर 2 तो 4 बराबर ले रहा हूँ। यहाँ पे पंचों को 20 तो ये आ जाएगा 2√5i। ये समझा सबको? अनन्य आया ध्यान दे, ये कैसे आया समझा? 420 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 ना, तो 2√5 लिखा, ये समझा? और माइनस को आई, ये क्या आएगा कितना जी 45 है, हाँ 45, 9 5 45 होता है ना, तो 9 9 45 x का पावर 8, तो ये हो जाएगा 3√5 x का पावर 4i। यहाँ पे भी x का पावर 4 आई, बराबर ना। तो सब में से x का पावर 4 बाहर है और i भी कॉमन है, तो √5 माइनस 2√5 माइनस 3√5, तो x का पावर 4 आई, तो ये √5 और ये माइनस √5, तो कितना आएगा -4√5 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू आई। अरेंज कर लो, अभी हो गया यही आंसर, ठीक है लिख लो, पॉज करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन था, तो ये प्लस कैरी फॉरवर्ड करो तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4√5 हो जाएगा और ये -2√2, तो आंसर आ जाएगा 2√5 x⁴ राइट, बराबर ना। हाँ प्लस में है, चलो पॉज। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से जी, तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरा है c प्लस आई डी, तो रियल को रियल से इक्वेट करना, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये एग्जाम में भी आया है 2x, फर्स्ट एग्जाम्पल है 5th वाला, 2x प्लस 4iy इक्वल टू माइनस i क्यूब x माइनस y प्लस 3। ये सॉल्व करके बताना x y का वैल्यू, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऋषिका को आता है, ऋषिका, ठीक है ना। देखो ये एग्जाम्पल 5 सिंपल सॉल्व करना है, तो इधर तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, इधर सॉल्व करना। i का पावर 3 है जी, तो उसको क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्द। i का स्क्वायर इंटू i माइनस y प्लस 3, तो ये क्या होगा -1 कितना होगा प्लस, तो ये i हो जाएगा -3 माइनस y प्लस 3। यहाँ क्लियर है ना। इसके साथ x है तो x कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो 2x प्लस 4iy। तो रियल को रियल के साथ इक्वल करो, 2x प्लस 4iy इक्वल टू, रियल में कौन है -y प्लस 3 है और यहाँ पे i इंटू एक्स है, तो ये वाला इसके साथ इक्वेट करो, इसको इसके साथ, समझा क्या, करके सॉल्व करके बता दो। तो ये आपका आएगा 2x इज इक्वल टू -y प्लस 3 और इस इक्वेशन से क्या मिलेगा 4iy इक्वल टू ix, तो i कैंसल, तो 4y इक्वल टू x, ठीक है। तो इसमें एक इक्वेट कर देना, मान लो y की जगह पे रिप्लेस करना है तो x/4, तो यहाँ पे डाल दो 2x इज इक्वल टू -x/4 प्लस 3, एलसीएम ले लो, तो 2x इज इक्वल टू -x प्लस 12/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x इज इक्वल टू -x प्लस 12, इधर ले लो 9x इज इक्वल टू 12, तो 9x इज इक्वल टू 12 आया, 3 से कैंसिल कर लो, x इज इक्वल टू 4/3, इधर डाल दो, आंसर आ जाएगा y का वैल्यू। तो y इक्वल टू x/4 है, तो y इक्वल टू 1/4, x का वैल्यू क्या है 4/3, तो ये कैंसिल कर लेंगे, तो y इक्वल टू 1/3, ये समझा ना। तो x y का वैल्यू आ गया, चलो लिख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा।
अभी देखो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें डायग्राम फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ये आपका रियल वैल्यू है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और ऊपर वाले को इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, समझा ना। तो इसको प्लॉट करूंगा, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ये आपका वाई का वैल्यू है। तो ये यहाँ पे मैच पॉइंट मिल रहा है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका एक्स वैल्यू हो गया, ये वाई वैल्यू हो गया, इसका आर वैल्यू हो गया। तो आर का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर ना, जिसको थीटा बोलते हैं, उन लोगों को बताया। तो ये कोऑर्डिनेट्स होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, z इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पर रिप्रेजेंट करना है, मतलब कोऑर्डिनेट पे, तो 2x का वैल्यू 2 है, तो ये 0 1 2, y का 3 वैल्यू है 1 2 3, तो ये यहाँ से ऐसे गया यहाँ, तो ये पॉइंट मिला तुम्हें, तो ये ज्वाइन करो, तो थीटा भी निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हैं ना। tan थीटा कैसे आता जी, y अपॉन x, तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, समझा ना। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना, वो भी निकाल सकते हैं, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 13, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आर्गुमेंट बोलते हैं एंगल को, इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट एंगल, या एंगल भी बोलो, क्या तो क्लियर है। तो अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 है, और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 है, तो टोटल z का वैल्यू z1 प्लस z2 आएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y2 आएगा, ठीक है। ये आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर एक एग्जांपल दूं, तो मान लो एग्जांपल है z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, z2 इक्वल टू -3 माइनस 7i, तो z क्या मिलेगा, z1 प्लस z2, तो ये दोनों को ऐड कर लो, 2 माइनस 3 को साथ में, i वाले में i कॉमन ले लेना, 3 माइनस 7, तो ये कितना आएगा -1, और ये -4 आए, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखो फटाफट। अभी नेक्स्ट देखो, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव कर देना, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो -z माइनस एक्स माइनस आई वाई होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बहुत सिंपल है, बाय बाय। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई 1, z2 इक्वल टू है x2 प्लस आई वाई 2, तो z1 माइनस z2 क्या आएगा जी, x1 माइनस x2 हो जाएगा, प्लस i इंटू वाई माइनस y2 हो जाएगा। याद क्लियर है। जाओ जाओ। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ नहीं है, सब प्रॉपर्टी कुछ काम का नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करके बता दो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ करो, z1 इक्वल टू z2 होता है। देखो अभी तो एक आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला जैसे होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस
Z2 का होल स्क्वायर, तो Z1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। समझा ना? जैसे मैथ में नॉर्मल होता है वैसे ये भी है। यहाँ तक क्लियर है? तो उसी तरह से माइनस वाला भी होता है। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जाम्पल 9 क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 8 प्लस 7i इंटू 8 माइनस 7i। बताओ एक कौन सा फॉर्मूला पे है नमन? a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, सिंपल है। ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हाँ वही, तुम लोग बराबर ध्यान दे रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 7i का होल स्क्वायर, बराबर ना? तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इंटू i का स्क्वायर कितना होता है? ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49। तो ऐड कर लेना 103 होगा, बराबर ना? पॉज करो, ध्यान दो। सिक्स्थ वाला कर देता हूँ, एग्जाम्पल 9 का सिक्स्थ। ठीक है, तो देखो सिक्स्थ में क्या है? √3 प्लस 5i इंटू √3 माइनस 5i का होल स्क्वायर, फिर प्लस है ना, तो प्लस माइनस 4 प्लस 5i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। तो ये क्या आ जाएगा जी? √3 प्लस 5i, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 5i, और ये हो जाएगा प्लस ना 5i स्क्वायर का स्क्वायर। ये समझा क्या? और ये क्या होगा? 16 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू माइनस 4 इंटू 5i प्लस 5i का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ जाएगा तो बाकी आ जाएगा इसी का। समझ गया? जरा समझा? ये समझा क्या? कहाँ ध्यान दो तेरा? इसको मैं एक्सपेंड करके लिखा हूँ ये, और इसको एक्सपेंड करके ये लिखा हूँ। हाँ ठीक है, तो इजी है ये तो समझ। हाँ, अभी देखो ध्यान से। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 5i, ये 3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, और ये कितना हो जाएगा? 10 √3i, 5 का स्क्वायर 25, i का स्क्वायर -1। यहाँ तक क्लियर है? 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा -8 इंटू 5 40 ना, 40i, ये 25 -1। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो √3 प्लस 5i, ये कितना आएगा? ये 3 और ये -25 कितना आता है? -22i, -22 ना, और ये 10 √3i, और ये कितना आएगा? 16 में से -25 20 -25 और 16 कितना आएगा? 9 ना, तो कितना आएगा ये? -9 -40i, बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो ध्यान से, अभी इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, चौंक जा रहा है तुम। √3, ये -22 -10 √3i प्लस 5i इंटू -22 -10 √3i, ये -9 -40i। यहाँ तक क्लियर है? तो कर लो, ये कितना आएगा? -22 √3, और ये -10 इंटू 3 30 कर दूं? 5 आएगा तो सामने कॉमन भी होगा। हाँ, अरे मल्टीप्लाई कर, मतलब इससे इसको बार मल्टीप्लाई किया, फिर इससे एक मल्टीप्लाई किया, समझा ना? ये कितना आएगा जी? -22i, और ये i का स्क्वायर -1, और ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 50 √3। ये समझा कि एक और स्टेप लिखो। देखो i इंटू i स्क्वायर, तो i का स्क्वायर -1 होता है ना, तो -1, और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा ना। सर 5 में 22। हाँ, ये गलत कर दिया क्या? हाँ
हाँ ये मल्टीप्लाई करना था ना, 5 दूनी 10, 10 में 11, 110 आई माइनस साइन के साथ ना। और ये प्लस कैसे हुआ ये समझा गया? हाँ वो i माइनस 1 आई का स्क्वायर -1 और ये -1 था प्लस, बराबर है -9 -40 आई। अभी बताओ लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? 110 ये वाला और ये ना, बराबर है। तो 50 में से -22 करो, कितना आता है? 28। तो ये हो जाएगा 28√3 और ये -9 इधर लिख दो और ये दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा? -70 आई ना, माइनस 1 और ये -110 आई, बराबर है। तो ये कितना आ गया? तो ये लिख लो 28√3 -9, यहाँ पे ये कितना आएगा जी? 1 आई, ये 0 8। तो ये आंसर है, क्या चेक करो, है ना? लिख लो फटाफट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो 10 सम करेंगे, एग्जाम्पल 10 एनसीईआरटी का भी है, मतलब देगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 क्या बोलते हैं जी? इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस वी आई है, देन प्रूव दैट u by x plus v by y is equal to 4 into x square minus y square। ये आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है? क्यूब लेना है, बताओ इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? x का क्यूब 3 into x square into xy plus 3 into x into y square, बराबर ना? और ये i क्यूब y क्यूब इक्वल टू u प्लस वी आई। यहाँ तक क्लियर है? समझा क्या नंबर? तो अभी और सिंप्लीफाई करो। तो x का क्यूब ये 3x स्क्वायर i इंटू वाई, ये i का स्क्वायर मतलब तो -3xy स्क्वायर, इसका i का क्यूब का मतलब -i y क्यूब इक्वल टू u प्लस वी आई। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो रियल को रियल के साथ कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये साथ में और ये दोनों साथ में, तो x क्यूब -3xy स्क्वायर, ठीक है? और दूसरा क्या है? तो ये इक्वल टू u के बराबर होगा ना रियल, और इमेजिनरी क्या है? 3x स्क्वायर y इंटू वाई माइनस वाई क्यूब इंटू आई इज इक्वल टू वी आई, बराबर ना? तो आई आई कैंसिल, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वी। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी क्या करूँ बताओ? यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू यू। ये x को नीचे भेज दो क्योंकि u बाई एक्स चाहिए ना अपने को, समझा? तो x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू u बाई एक्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। यहाँ से y v बाई वाई भी है ना, तो y कॉमन ले लो, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v बाई वाई, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा जी? u अपॉन x प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू, तो ये क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों को ऐड करो, 4x स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करो माइनस, आ गया ना आंसर? तो यही तो कॉमन ले लो, तो आ गया आंसर। चलो पॉज करो। 12th का फोर्थ सॉल्व कर देता हूँ, इजी है। 12th का फोर्थ, इसमें क्या बोलता है? 3 प्लस रूट ऑफ 5i इंटू
3 माइनस ऑफ रूट 5i डिवाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस रूट 2i। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, तो ऊपर में क्या है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5i का स्क्वायर। ये समझा क्या? हाँ और ये ब्रैकेट ओपन कर देना, रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 प्लस रूट 2i। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम लाइक टर्म्स है। 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 5, माइनस नहीं आएगा ना अच्छा हाँ माइनस। ऋषिका, समझा क्या? ये वाला माइनस है, आई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, जरा समझ गया ना? यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो, 2 रूट 2i। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहीं तक छोड़ना और सिंप्लीफाई करना है, 4th है ना, और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अभी सेपरेट कर दो, सेपरेट नहीं, ये कितना होगा ऐड करेंगे तो 14/2 रूट 2i। तो इससे कर कैंसिल कर लो 7 बाई रूट 2i। तो और सिंप्लीफाई करना है तो i से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7i और रूट 2 से भी कर लो। ठीक है, और नीचे में i का स्क्वायर। ये समझा क्या? देखो i से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये i रहेगा, ये i स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ और रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड किया, दो स्टेप को एक साथ कंबाइन कर दिया। तो ये 7 रूट 2i हो जाएगा डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 और i का स्क्वायर माइनस, तो आंसर है -7/2 रूट 2i। ये है क्या कि ऊपर वाला मैच कर रहा है? हाँ, ठीक है। ये है ना, चलो लिख लो फटाफट।